वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जो मैंने बनाया है यूजिंग जावा स्प्रिंग और माई एसक्यूएल और ओपनसीवी यूज़ करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। इमेजिन करो फाइवर या अपवर्क जैसा कोई प्लेटफॉर्म, बट कम्प्लीटली बिल्ट यूजिंग जावा। एक यूनिक ट्विस्ट, आप अपने फेस के साथ लॉगिन कर सकते हो। इस सिस्टम में दो टाइप के यूजर्स होते हैं। स्टूडेंट्स जो फ्रीलांस सर्विसेज ऑफर करते हैं, कंपनीज जो टैलेंट हायर करना चाहती है। और यहाँ स्पेशल ये है कि क्या है, तो हम ट्रेडिशनल ईमेल पासवर्ड के साथ साथ फिर यूजर्स को फेशियल रिकॉग्निशन यूज़ कर सकते हैं टू लॉगिन और रजिस्टर, जिसके लिए हमने ओपन से भी यूज़ किया। अब रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं येस करके एक ईमेल आईडी बनाई है, और फिर पासवर्ड में मैंने कुछ रखा है यस ही। और फिर मैं रजिस्टर विथ फेस करता हूँ अभी। और इस फिर ये हमें नेम के लिए पूछता है, तो मैं नेम में भी अपना नाम रखूँगा यस। और फिर ओके। और फिर ये कैटेगरी पूछ रहा है, तो मैं इस कैटेगरी के अंदर रखूँगा प्रोग्रामिंग। और फिर उसके बाद ओके कर दूँगा। और फिर उसके बाद ये हमें स्किल्स पूछ रहा है, तो जावा या पाइथन, तो मैंने जावा सेलेक्ट करता हूँ और ओके। और अभी हमें कैमरे की तरफ देखने के लिए बोल रहा है, ताकि ये हमारे फाइव पिक्चर्स ले सके। और ये कैमरा हमारे 5 पिक्चर्स लेगा। कैमरे के अंदर जो लाइट होगी वो ऑन हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन हमारा जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब जब हम फेस लॉगिन करेंगे अभी, तो अब ये हमारे जो पिक्चर देख लेगा, और फिर उसी पिक्चर को 5 फोटोज़ जो होंगे उसके साथ मैच करेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हमारा फेस लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, जो कि आ चुका है। और इस तरह से अब हम लॉगिन हो जाएंगे हमारे आईडी से। सो गाइस, ये हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड खुल चुका है और ये अभी तक ब्लैंक है। और जैसे ही हम व्यू जॉब रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर जितने भी कंपनीज़ है उन सब की लिस्ट आ जाती है। ये जितने भी कंपनी डैशबोर्ड के अंदर जितने भी कंपनीज़ है उन सब की लिस्ट हमें दिखाएगी ये स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जित सारी कंपनीज़ है, और फिर उनका जॉब टाइटल है प्रो, और उनका पेमेंट है, बजट, और उनकी डेडलाइन। अब अगर मुझे कोई भी कंपनी में अप्लाई करना है, तो जैसे मुझे कंपनी पसंद है मॉन्स्टर की, और प्रोग्रामर के टाइटल के लिए तो उसकी रिक्वेस्ट आईडी है 12, तो मैं अब यहाँ पे 12 आईडी डालूंगा, 12 करके लिखूंगा और फिर ओके करूँगा। और फिर ये हमें एक कवर लेटर के लिए पूछता है, तो मैं कवर लेटर के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ पाइथन डेवलपर वेरी ग्रेट। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ ये। और फिर उसके बाद मैं ये ओके कर दूँगा, और फिर एक पॉपअप मैसेज आएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद ओके कर दूँगा। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं माई एप्लीकेशन में जैसे मैं जाऊँगा, हमारा एप्लीकेशन जो था अभी हमने भरा किया वो यहाँ पे आ चुका है, उसका स्टेटस अभी अप्लाइड है। जब ये कंपनी में से डैशबोर्ड दिखाएंगे आगे, उसके बाद एक्सेप्टेड चेक कर पाएंगे। तब तक के लिए हम देखते हैं माई प्रोफाइल। तो ये हमारी माई प्रोफाइल खुल चुकी है, जिसके अंदर हम नेम, ईमेल, कैटेगरी, स्किल्स, पोर्टफोलियो, प्रोफाइल पिक और बायो खाली है। मैं कुछ लिख देता हूँ, चलो इसके अंदर कुछ लिख देते हैं बायो के अंदर। तो या वेरी ग्रेट डेवलपर, ये ठीक रहेगा, ओके। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एक डार्क मोड भी डाला है, तो जैसे हम डार्क मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डार्क मोड ऑन हो जाता है, जिसके बाद ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इसके लिए डाला। और फिर जितना भी टेक्स्ट है वो सब वाइट स्क्रीन, वाइट के अंदर है फॉन्ट्स, और बाकी बैकग्राउंड ब्लैक कलर के अंदर हो जाता है। और फिर ये इन्विटेशंस है, और इन्विटेशंस के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें अभी कोई इनविटेशन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी तक कोई किसी भी कंपनी ने हमें कोई इनविटेशन भेजी नहीं है। जैसे कोई भी कंपनी अगर हमें इनविटेशन भेजेगी तो यहाँ पे दिखाएगा, और फिर हम उसकी आईडी जो होगी वो यहाँ पे डालेंगे, तो फिर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक तो कोई है नहीं, तो फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा और हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। और फिर हमें आ जाते हैं नोटिफिकेशंस। तो नो न्यू नोटिफिकेशंस, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं है नोटिफिकेशन। और फिर ये रहा पेमेंट्स भी अभी तक कुछ हुई नहीं है, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कहेगा। तो चलिए, ये था हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड, और अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। चलिए, अब लॉग आउट कर दिया, फिर ये मैसेज पूछ रहा है येस और नो, सो येस। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग कंप्लीट डैशबोर्ड को कैसा है वो देखेंगे। सबसे पहले हमें रूल के अंदर से एक स्टूडेंट से कंप्लीट कर देना पड़ेगा। और फिर मैंने एक
पहले से ही एक मॉन्स्टर नाम की एक कंपनी बना के रखी थी, तो उसके मैं ईमेल आईडी डालूँगा और फिर उसका पासवर्ड डाल दूँगा और फिर उसके बाद लॉगिन करूँगा, तो लॉगिन सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाता है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा कंपनी का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की वो डेटा जो होगा वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और फिर अगर मुझे यहाँ से अगर कोई भी सिलेक्ट स्किल में से कोई भी जैसे मैंने जावा किया था तो फिल्टर करता हूँ तो सिर्फ जावा के जितने भी है सिर्फ जावा के ही मुझे दिखेंगे। और फिर अगर जितने भी आप देख रहे हैं सब जावा के ही है। और मैं फिर वापस आता हूँ पाइथन सेलेक्ट करता हूँ, फिर फिल्टर फ्रीलांसर्स करूँगा तो जितने भी है सिर्फ पाइथन के ही दिखेंगे हमें फ्रीलांसर स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट रेटिंग का ऑप्शन है, तो जिसमें से अगर मैं सिर्फ 4+ कर दूँ तो और फिर उसके बाद फिल्टर फ्रीलांसर्स करूँ तो फिर उसके बाद जितने भी 4 के ऊपर के थे सिर्फ वही दिखेंगे, जो एक था वो चला गया। तो देखा जैसे कि आपने ये ऐसे सब फीचर्स मैंने डाले हुए इस प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर हम जैसे मैं शो ऑल स्टूडेंट्स कर दूंगा तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो सब आ जाएंगे वापस। तो देखिए अब सारी जो फ़िल्टर था वो हट चुका है, अब कोई फ़िल्टर नहीं है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब हमें दिखाई देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कैटेगरी या फिर कोई भी वो रेटिंग के। उसके बाद अगर हम जाए और नोटिफिकेशंस के ऊपर तो हमें जितने यहाँ पे नोटिफिकेशंस है जो हम स्टूडेंट्स को भेजे थे वो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्टेड वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और अब हम व्यू एप्लीकेशंस करेंगे तो जितने भी हमारे एप्लीकेशंस है वो हमें दिखाई देंगे यहाँ पे। तो जितने भी एप्लीकेशंस है जो अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट केवल आपको करके दिखाऊंगा कि जितने भी एप्लीकेशंस है वो हमें यहाँ पे आए हैं तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। और मैंने जो एक नया यस करके भी एक आईडी बनाई थी उसका भी यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं आप हमारा जो एप्लीकेशन था वो मैंने इस मॉन्स्टर कंपनी के अंदर अप्लाई करा था, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। और जो जो हमने डिटेल्स भरी थी एग्जैक्टली वही यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारा स्टेटस अभी तक सिर्फ अप्लाइड है, तो अभी तक मैंने इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं किया है। और ये आप उसका कवर लेटर भी देख सकते हैं। तो अब मैं इसे एक्सेप्ट कर दूँगा, तो एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा मैं। तो जैसे ही मैं एक्सेप्ट किया तो फिर ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो हमारा जो यस नाम की आईडी से हमने स्टूडेंट में से बनाया था उसका एप्लीकेशन यहाँ से हमने कर दिया है। और फिर ये हम आ चुके हैं जॉब रिक्वेस्ट के अंदर। अब मैं हम इस बटन से हम लोग कोई भी अगर मुझे जॉब पोस्ट करनी है तो वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं एक कर रहा हूँ और जिसकी टाइटल रखूँगा एक नया प्रोग्रामर और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा ओ वेरी गुड कोडिंग, वेरी गुडिंग इन कोडिंग सिस्टम डिज़ाइन। आप कुछ भी डिटेल लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जो चाहे वो। और फिर कैटेगरी हमें जिससे इजी पड़े हमें स्टूडेंट्स फ़िल्टर आउट करने के लिए तो वो हम कैटेगरी भी डाल देंगे। तो मैं कैटेगरी के अंदर रखा है मैंने जावा और पाइथन भी रख देते हैं। और उसके बाद हम कुछ टैग्स है, तो टैग्स के अंदर मैं लिख दिया है सिर्फ जावा और पाइथन सही रहेगा। और फिर हमारा बजट जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5000। और फिर ये डेडलाइन इसकी जॉब है जो यहाँ पे लिखी हुई है और फिर उसके बाद ओके कर दूँगा। तो अभी जो जॉब रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पे नहीं है, वो हमें स्टूडेंट के डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देगा क्योंकि जितने भी कंपनीज़ का था वो सब स्टूडेंट्स के अंदर दिखाई देता है कंपनीज़ का, तो इसलिए वो हमें वहाँ पे दिखाई देगी। तो अब चलते हैं डार्क मोड की तरफ। तो जैसे आपने देखा ये डार्क मोड जैसे मैंने ऑन कर दिया था यहाँ पे स्क्रीन जो है ब्लैक हो चुकी है और फॉन्ट्स जो है वाइट कलर के अंदर आ चुके हैं। और जैसे मैंने इसके ऊपर वापस क्लिक करूँगा तो लाइट मोड हो जाता है और जैसे मैं वापस डार्क क्लिक करूँगा तो वो डार्क मोड ऑन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं किसी इनवाइट स्टूडेंट्स पे। तो इनवाइट स्टूडेंट्स के अंदर हमें जितने भी स्टूडेंट्स की आईडी वो यहाँ पे हमें आ जाएगी। और फिर में से अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर मुझे इनवाइट करना है तो मुझे बस उसके आईडी का नंबर डालना है और फिर उसके बाद सिर्फ ओके कर देना है। तो जैसे मैं
अभी जो यस नाम की आईडी पे भेजना है तो मुझे उसकी आईडी डाल दी मैंने 76 और फिर उसके बाद ओके। तो मुझे मैंने उस स्टूडेंट को इनवाइट करने और अब उसके समय हमें इस जॉब का टाइटल देना है तो मैं इसको जॉब का टाइटल दूंगा डिज़ाइनर। और फिर उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ अभी शुड नो हाउ टू यूज़ फिग्मा। और फिर उसके बाद मैं बजट सेट कर देता हूँ 5200 और फिर उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। तो चलिए और फिर उसके बाद देख सकते हैं आप हमारा इनविटेशन जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो अब हम लॉग आउट करेंगे। तो अब लॉग आउट किया मैंने और फिर यहाँ पे एक पॉपअप का मैसेज आया जिसके ऊपर अब मैं यस कर दूँगा और फिर हम लॉग आउट हो चुके हैं कंपनी डैशबोर्ड में से। और थैंक यू फॉर यूजिंग अवर प्लेटफॉर्म करके एक मैसेज आया था उसके ऊपर अब मैं ओके कर दिया और फिर अब हम लॉग इन करेंगे अपनी वो स्टूडेंट आईडी के अंदर जो कि हमने यस नाम से करके बनाई थी। तो उसके अंदर अब मैं लॉग इन कर हो चुके हैं जाएंगे लॉग इन। और फिर ये देखिए लॉग इन सक्सेसफुल। और फिर उसके बाद ये हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड खुल चुका है यस नाम की आईडी का। और फिर अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं अपनी तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहले जो मैंने प्रोग्रामर के लिए भेजी थी रिक्वेस्ट वो एक्सेप्टेड कर ली थी तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेप्टेड। पहले कुछ नहीं आ रहा था अब आ चुका है। तो मैं इसके ऊपर ओके कर दूंगा और फिर से क्लोज हो जाएगा। और फिर अब चलते हैं इनविटेशंस की तरफ। तो इनविटेशंस के अंदर हमने देखा है मैंने कंपनी में से एक डिज़ाइनर रोल के लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजी थी तो वो यहाँ पे आ चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जॉब जो हमने कंपनी में से जो जो चीज़ें यहाँ वहाँ पे लिखी थी वो यहाँ पे दिखा रहा है। और अभी तक इसका स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करा है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर मुझे कोई भी कंपनी डालेगी इन्विटेशन वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर उसके मैंने आईडी डाल दी और फिर यहाँ पे एक मैसेज पूछ रहा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा। और फिर इनविटेशन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। और फिर अब चलते हैं लॉग आउट करेंगे हम यहाँ से। और फिर अब हम कंपनी के अंदर लॉगिन करेंगे तो मैंने कंपनी की आईडी और ईमेल आईडी डाल दी है पासवर्ड और वो सब। और अभी हमारा कंपनी का जो डैशबोर्ड है वो खुल चुका है। तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं फिर अब हमारे यहाँ अपडेट आ चुका होगा। अपडेट यहाँ नहीं ऊपर आएगा 1 मिनट ये देखिए यस नाम की आईडी है उसने डिज़ाइनर का रोल जो है हमारा वो एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस एक्सेप्टेड। ये पहले नहीं था अब आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हमारी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अगर कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अगर हमारा एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया होगा तो फिर हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको पेमेंट करके बताता हूँ। तो उस स्टूडेंट की आईडी जो होगी वो हमें डालनी है तो इस यस नाम की आईडी है 76। तो यहाँ पे डालूंगा मैं 76 और उसका जॉब का टाइटल था डिज़ाइनर। तो मैं वो डिज़ाइनर डाल दूँगा। और फिर उसके बाद उसका अमाउंट 5200। और फिर उसके ऊपर मैं एक्सेप्ट ओके कर दूँगा। और फिर ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और उसका और जितनी भी डिटेल्स थी वो सब आ चुकी है यहाँ पे और पेमेंट हैज़ बीन प्रोसीडेड सक्सेसफुली और ये ओके। और फिर उसके बाद मैं लॉग आउट करूँगा। और फिर मैं और फिर अब मैं इससे लॉग आउट हो चुका हूँ और फिर उसके बाद मैं यस नाम की स्टूडेंट की आईडी है उसके अंदर लॉगिन करूँगा। और ये मैंने डाल दिया उसकी डिटेल्स और फिर लॉगिन सक्सेसफुल अभी हम यस नाम की स्टूडेंट की आईडी के अंदर आ चुके हैं। और फिर उसके अंदर अब देखिए मैं व्यू पेमेंट्स के अंदर जाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप हमारा जो पेमेंट है उसकी वो सब डिटेल्स आ चुकी है डिज़ाइनर वाले रोल के लिए और उसका पेमेंट हो चुका है। और ये हमारी पेमेंट हिस्ट्री के अंदर दिखाएगा कोई भी कंपनी अगर करेगी कोई भी पेमेंट तो यहाँ पे दिखाई देगा पेमेंट हिस्ट्री के अंदर। तो उसके बाद मैं ओके